नंबर 1, 1857 के विद्रोह को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो बी.डी. सावरकर ने 1857 को प्रथम भारत का स्वतंत्रता संग्राम कहा, बी.डी. सावरकर। क्वेश्चन नंबर 2, 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ था? 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुआ था? मेरठ में। 1857 के प्रारंभ मेरठ से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो रिपन। 1857 समय रिपन था। क्वेश्चन नंबर 4, 1857 विद्रोह के प्रमुख कारणों से कौन सा आर्थिक कारण है? आर्थिक कारण था तो अंग्रेजों का धार्मिक हस्तक्षेप, उच्च कर भूमि अधिग्रहण, अंग्रेजों शिक्षा या प्रेम निर्माण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च कर एवं भूमि का अधिग्रहण। नंबर 5, 1857 विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहादुर शाहजहां। आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 6, 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहाँ वीर गति को प्राप्त हुई? मतलब कि लक्ष्मीबाई 1857 क्रांति के बाद वीर गति को कहाँ प्राप्त हुई? तो ग्वालियर में। वीर गति प्राप्त ग्वालियर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के नेतृत्व में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब। क्वेश्चन नंबर 8, 1857 के विद्रोह के बाद किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ? 1857 के दौरान किस नियम के ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन समाप्त हुआ था? तो 1858 का भारत शासन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसे की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा W.C. बनर्जी ने। W.C. बनर्जी ने। क्वेश्चन नंबर 11, दादा भाई नौरोजी ने ट्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत किस पुस्तक में प्रस्तुत किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया अनहेल्पीनेस। ईस्ट इंडिया अनहेल्पीनेस। क्वेश्चन नंबर 12, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? बताइए बच्चों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1905 में। क्वेश्चन नंबर 13, 1905 में बंगाल की विभाजन किस वायसराय ने के समय हुआ था? मतलब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, लेकिन उस समय वायसराय कौन था? तो ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा होगा। आपका चैट यहाँ पर दिख रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। 1995 में बंगाल के विभाजन का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। क्वेश्चन नंबर 14, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी, 1906। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 15, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, 1916 में लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ? 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसमें क्या हुआ था? लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ था? तो कांग्रेस लीग की समझौता। 1916 में लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस लीग के समझौता हुआ था। कांग्रेस लीग की समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, 1919 का मोटो यू चेसफोर्ड सुधार किस अधिनियम के तहत आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 भारत शासन अधिनियम। इसका अटक क्वेश्चन नंबर 18, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में। 1919 में। क्वेश्चन नंबर 19, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? गवर्नर कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए माइकल ओ डायर। क्वेश्चन नंबर 20, असहयोग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? असहयोग आंदोलन किसने किया था? तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 21, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920। क्वेश्चन नंबर 22, चोरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन वापस ले लिया गया था? और चोरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन था वो वापस ले गया था? तो वो असहयोग आंदोलन ले लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, 1929 में पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? कहाँ पारित हुआ? 1929 में पूर्ण स्वराज्य प्रस्तावना कहाँ पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए लाहौर में। क्वेश्चन नंबर 24, लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष कौन थे? लाहौर अधिवेशन हुआ था, फिर 1929 में अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा पंडित नेहरू। लाहौर के अधिवेशन 1929 में अध्यक्ष पंडित नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 25, दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुआ था? दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुआ था? तो 1930 में दांडी यात्रा प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो इसका सही आंसर 1931 हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28, भारत छोड़ो आंदोलन से के समय वायसराय कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? तो इसका सही हो जाएगा लिन लिथगो। लिन लिथगो भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय थे। क्वेश्चन नंबर 29, आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? आजाद फौज का हिंद का गठन किसने किया था? मोहन सिंह ने। मोहन सिंह नहीं, हाँ मोहन सिंह होगा। मोहन सिंह ने आजाद फौज का गठन किसने किया था? तो मोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर 30, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि कहाँ मिली थी?
जो सुभाष चंद्र बोस था उसको नेताजी का उपाधि कहाँ मिला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर में नेताजी को उपाधि मिला था सुभाष चंद्र बोस को। क्वेश्चन नंबर 31, कैबिनेट मिशन योजना कब आई? मतलब कैबिनेट मिशन योजना है ये कब आया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1940 में कैबिनेट मिशन योजना आया था। क्वेश्चन नंबर 32, भारत स्वतंत्रता कब हुआ? भारत स्वतंत्रता मतलब भारत आज़ाद कब हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्रता भारत होने से पहले गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 34, स्वतंत्रता भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेहरू। क्वेश्चन नंबर 35, भारत छोड़ो आंदोलन नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 36, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1927 में साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। 1928 में साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? तो सभी सदस्यों का अंग्रेज थे, सभी सदस्य अंग्रेज थे। साइमन कमीशन। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, लॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? लॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में लॉलेट एक्ट पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39, होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिलक और एनी बेसेंट। तिलक और एनी बेसेंट होम रूल की आंदोलन की शुरुआत की थी। तो इसका क्वेश्चन नंबर 40, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 41, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रहमत अली। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रहमत अली किया था। क्वेश्चन नंबर 42, भारत मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? तो तिलक, गंगाधर तिलक इसका पूरा नाम है। भारत मेरा जन्म अधिकार है का नारा किसने दिया था? तिलक। क्वेश्चन नंबर 43, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1931 में राजगुरु भगत सिंह को फांसी दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 44, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1926 में। क्वेश्चन 45, गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? गांधी जी का जन्म
कब और कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1969 पोरबंदर में। 1869 पोरबंदर में गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 1800 पोरबंदर में। क्वेश्चन नंबर 46, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। क्वेश्चन नंबर 47, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1918। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 49, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल कब हुआ था? अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1918 में। क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 50, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को हत्या हुई थी जनवरी 1948 को। तो ये आपका पूरे 50 ऑब्जेक्टिव हैं। ये ऑब्जेक्टिव के 1 चैप्टर का पूरा निचोड़ है जो आप देख सकते हैं। और 1 मिनट का तो नहीं, 15 मिनट देखिए वीडियो और हिस्ट्री में पूरे के पूरे नंबर लाइए। तो इस वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब कमेंट जरूर भी कीजिएगा वीडियो पसंद आए तो।